पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक ही क्लास में पढ़ने आए थे और वो दोनों बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर थे, पर दोनों भारत में बहुत अच्छे थे। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और करण जिला बैडमिंटन चैंपियन था। टूर्नामेंट में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए। अब उनके 2 दिन में बहुत बुरे ही हाल थे। अगले सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा, उसके आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरीका था जो उन्हें कल के पेपर में पास कर सकता था। उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात को फ़ोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। योगेश ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से नीचे फेंक कर करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। पुनीत और करण का प्लान बहुत सिंपल था। वह जानते थे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं। उन्हें बस यही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चन कॉपी करके घर ले जाने थे, पर वो नहीं जानते थे कि सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला है। जैसे तैसे करके वो स्कूल की दीवार पार करके स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप से बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ स्कूल में गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। वो गार्ड से छुपते हुए प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गए और पुनीत चाबी से लॉक खोलने लगा कि तभी करण को अपनी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपनी बाईं तरफ देखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के ओर में कोई खड़ा है। करण पुनीत को बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन्हें दोनों ने वहां पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बात को नज़रअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। ऑफिस में रखी अलमारी का दरवाजा खुद खुल गया। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी के रखे एक पेपर पर गया। होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर था। पेपर को देखने पर एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए थे कि अभी क्या हुआ था और वह पेपर के क्वेश्चन कॉपी करने लगे। दरवाजे पर नॉक सुनकर उन्हें और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद योगेश प्रिंसिपल के टेबल के नीचे छुप गया। देखते देखते कोई उसे दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह दरवाजा बस टूट जाएगा, पर तभी एकदम से सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर नज़र डाली और उसकी आंखों के सामने जो देखा, वह जैसे ही कमरे से निकलने लगे उन पर पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने पर करण की नाक पर बहुत जोर से चोट आ गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। उन्हें झटका इतनी जोर से लगा कि करण देखते देखते वहीं बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने ज़मीन पर मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया। उसके पैरों के पास पड़ी हुई थी और वह देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। करण ने हिम्मत करके नज़र उठाई तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के प्रिंसिपल जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफ़ेद था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसे देखकर चीख निकल गई। उसे आदमी की दोनों आंखों पूरी तरह से सफ़ेद लग रही थी। पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्डन को कॉरिडोर में 2 बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। पुनीत और करण को उस दिन
शाम को जाकर पूछा और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुए सारी घटना बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। उन्हें तो करण को 11वीं क्लास रिपीट करने को कहा गया और पुनीत और करण उसे रात को भूल नहीं पाए। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुए हादसे कई बार बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। एक दिन एक पुराने स्कूल में गार्डन ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएम की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उसे गार्डन ने यह भी बताया कि अब उसे क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया, पर उसे पीएम की मौत के बाद उसे पीएम को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया के साथ उस गार्डन को कभी सुनने में आया। लेकिन उस गार्डन की बात को सुनकर उन्हें के कारण ही हालात खराब हो गए। इतना डर गया कि उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वह स्कूल ही छोड़ दिया। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब